डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है। क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मम्मी जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कैसे मैनेज होगा सब कुछ? कल्पना के दिमाग में लगातार कई प्रश्न उमड़-घुमड़ रहे थे। आखिरकार उसने मायके जाने का ठान ही लिया, क्योंकि वो माला सासू माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। क्योंकि माला ने जब से गुड न्यूज़ सुनी कि वो दादी बनने वाली है, तब से उसकी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं था। उन्होंने बच्चों के कपड़ों के साथ-साथ और भी ज़रूरी सामान संजोना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक एक दिन काम करते-करते वो रसोई में बेहोश हो गईं। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उनके बहुत माइनर सा अटैक आया था। लेकिन डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा है। तब से ही कल्पना की टेंशन बढ़ गई थी और उसने अपनी मायके जाने की पैकिंग शुरू कर दी। तभी माला किसी काम से उसके कमरे में आई। कल्पना बेटा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? माला ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्योंकि कल्पना अटैची में बच्चों के कपड़े भी रख रही थी। मम्मी जी, इस समय आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। इसलिए हमने और अमित ने बहुत मजबूरी में फैसला लिया है कि मैं डिलीवरी अपने मायके में ही करवा लेती हूँ। कल्पना थोड़ा सा मायूस होकर बोली, क्योंकि वो पूरे मन से यही चाहती थी कि उसकी डिलीवरी उसकी ससुराल में मम्मी जी के सामने ही हो। लेकिन परिस्थितियों के सामने सब मजबूर हो जाते हैं। अरे बेटा, मैं तुमको यही गुड न्यूज़ सुनाने के लिए आ रही थी कि तुम्हारी मामी सास मतलब हमारी भाभी ने तुम्हारी डिलीवरी के लिए हमारे साथ रहने का फैसला लिया है। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि तुम्हारी भी मम्मी पापा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती। आखिर वो भी कैसे संभालेंगी सब कुछ। माला के शब्दों से सचमुच खुशी झलक पड़ रही थी। सचमुच मम्मी जी, ये तो आपने सचमुच बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। भगवान ने हमारे मन की बात सुन ली। कल्पना तो जैसे उछलने ही लगी। अरे बेटा, थोड़ा धीमे, वरना परेशान हो जाओगी, क्योंकि इस समय तुम्हारा लगभग पूरा समय चल रहा है। माला ने कल्पना को टोकते हुए कहा। सॉरी मम्मी जी, और वो माला के गले से लिपट गई। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? क्या माला ने सही किया? लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य अवगत कराइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए।